नमस्कार, मिसेस भाटिया आज आपको एक बहुत ही अहम पहलू पे बात बताने वाली है। तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ यू। द मेन द टीचिंग एस्पेक्ट इज़ व्हाट इट्स अ रीडिंग। यस, आप देखोगे कि चाहे वो छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, इफ़ योर रीडिंग इज़ नॉट गुड enough, you will face problem in all the subjects, because nowadays we are studying in English medium schools and English reading is must for everyone. तो अब क्या है कि आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके पास कि वो बोलते हैं आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सम्स इन मैथमेटिक्स. देन some of the children leave their question answers due to poor reading aspects. आप रीड नहीं कर पाते हो फुल सेंटेंसेस को. कुछ बच्चे they just mark or they associate some words at the time of fill in the blanks, और तुक्के में भी करते हैं बच्चे. तो ये मैंने देखा है क्लासरूम में कि उन बच्चों के फिलअप्स फिर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की तो वो बच्चे छोड़ देते हैं या करते ही नहीं हैं या बहुत गलत करते हैं, जिसमें आपको टीचर ज़ीरो के अलावा और कुछ नहीं दे पाते. तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है, चाहे वो सेकंड क्लास का बच्चा हो, चाहे 8th का हो, चाहे 10th का हो. अब आप बहुत ध्यान से सुने. इसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों जो इस वीडियो को देखें वो समझें कि आप स्कोर क्यों नहीं कर पाते हो. चेक करिए कि क्या आपकी रीडिंग वाकई बहुत अच्छी है ना. और वॉट एवर यू रीड, डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. आप जो रीड करते हो क्या आप उसे समझ पाते हो? तो इन चीज़ों को आपने अब फॉलो करना है. अब आपने इसको नोटिस करना है ना. तो रीडिंग आपको क्या करेगा, रीडिंग जब आप करते हो तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहली चीज़ आप गो विथ लाउड रीडिंग एंड विथ whom you are with whom you are reading, you must check that person should check your pronunciation at that time. उसी समय आपको कोई करेक्ट करने वाला, चेक करने वाला हो, so that you should avoid such mistakes. Suppose there is a word lieutenant, okay, but I have seen in my class children, ये आज ही का इंसिडेंट है जिसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. ड्यूरिंग रीडिंग सेशन 2 बच्चों ने उस लेफ्टिनेंट वर्ड को एज पर द स्पेलिंग ल्यूटिनेंट पढ़ा. ठीक है. It is not the matter of laughing. It is a serious problem and they belongs to class 6. See, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हमें अब भी सॉर्ट आउट करना चाहिए. नहीं तो ये बच्चे बेचारे 10th क्लास तक गलत को गलत ही पढ़ेंगे. और it was not given in their book. It was the passage, unseen passage which I gave for the practice. So they read a wrong word. So it is lieutenant. अब आप सोचिए कि जिन बच्चों को कोई चेक करने वाला ही नहीं है, वो बेचारे फोनिक्स के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को जोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स के साउंड्स है ना, हम सिलेबल साउंड्स भी यूज़ करते हैं. तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है. तो बेटर आप अपने टीचर्स की हेल्प लें. एटलीस्ट 1 पैराग्राफ एवरी डे आप रीड करिए. गो विद द लाउड रीडिंग, डोंट गो विद द साइलेंट रीडिंग, एंड डोंट गो विद लाइब्रेरी रीडिंग टिल द टाइम you become able to read and pronounce correct words. तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, उन टीचर्स से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. आप चेक करिए कि आपका बच्चा जब रीड करता है तो क्या वर्ड्स को वो तरीके से सही से बोल रहा है, करेक्ट इंग्लिश में बोल रहा है. तो ये आपको देखना है ना. अब दूसरी चीज़ एक और हम बात करते हैं, और वो क्या है, वो ये है
कि आपका इंटोनेशन पैटर्न क्या है, आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। DUCK डक भी होता है और DUKE ड्यूक भी होता है ना। तो साउंड ऑफ DU ये अलग अलग प्रोनाउंस होगा। आई हैव सीन DWO डोर को दूर पढ़ते हुए भी सुना है मैंने बच्चों को। तो आप सोचिए कि वेयर वी आर लैकिंग, हम कहाँ पीछे छूट रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों पर आज मैंने आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूँ, क्योंकि रीडिंग सेशंस तो आप क्या सोचेंगे कि मिसेस भाटिया आपको बता रही हैं बुक रीड करो, है ना, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं इसे आपने अब ध्यान में रखना है। तो ऐसे वर्ड्स, बिकॉज देखिए छोटी क्लासेस में क्या है, PUT पुट एंड BUT बट, साउंड ऑफ यू, है ना, अ साउंड भी लेता है और यू प्रोनाउंस यू कैन एज अ यू ऑल्सो। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और वो एक दिन में नहीं आएगा, ये भी आपको बता दूं मैं, एक दिन में नहीं सॉर्ट आउट होगा ये सब, ये आपको डेली प्रैक्टिस से ही होगा। तो अब आप प्रैक्टिस करिए रीडिंग की जितनी ज़्यादा हो सके, बिकॉज रीडिंग इज़ वॉट, व्हेन यू रीड दैट मीन्स यू आर रीडिंग द माइंड ऑफ अदर ऑथर्स और राइटर्स, क्योंकि उनकी स्टोरीज, उनके नॉवेल्स, उनके जो भी फॉर्म ऑफ द चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, ये किसी ने अपनी सोच से लिखा है। तो यू आर रीडिंग द माइंड्स ऑफ अदर्स, सो बेटर स्टार्ट रीडिंग। जिस दिन आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप देखेंगे आपको राइटिंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर आपको EVS, मैथमेटिक्स, बायो, फिज़िक्स ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को रीड करके एनालाइज करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज से ही, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।